हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज एक नए टॉपिक के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हैं। एनसीईआरटी आज हम पढ़ेंगे इस सिलसिले में, ठीक है। जैसे कि हमने राधा कृष्णन आयोग पढ़ लिया था, हमने मुदालियर आयोग पढ़ लिया, हमने कोठारी आयोग पढ़ लिया, हमने और उसके बाद हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी पढ़ लिया। अब हम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद पढ़ेंगे, जिसको क्या बोला जाता है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी रहेगी। इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज आपको बता दूं दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा। मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है अलग से, ठीक है। प्ले लिस्ट बना रखी है अलग से, तो आपको बार बार भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट देखेंगे। प्रवक्ता कुछ ऐसे नाम से बना रखे शिक्षण करके, तो उसके देख लेंगे आप। तो उसके लिए स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए मैंने बना रखा अलग से शिक्षण अभिरुचि नोट्स करके ऐसी प्लेलिस्ट बनाई होगी, तो आप उसमें हिंदी में लिखा है, सर्च करके हमारे चैनल पर जा करके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए आसान रहेगा, सीरियल से आप पूरे सारे नोट्स को देख सकते हैं वहाँ पर से। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर एनसीईआरटी की बात हम करने वाले हैं। एनसीईआरटी का सबसे पहले तो पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो इसका पूरा नाम ये रहा। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1961 को। इसकी स्थापना होती है, किसके द्वारा की गई? केंद्र सरकार के द्वारा की गई। और कैसे की गई, प्रश्न उठता है, ठीक है। कैसे की गई इसको हम आगे समझते हैं अब, ठीक है। 1 अप्रैल 1961 को इसकी स्थापना तो हुई साथियों, लेकिन यहाँ पर एक चीज ये समझने वाली बात है, इससे पहले की कुछ संस्थाओं को मिला करके इसकी स्थापना की गई, ठीक है। इससे पहले की कुछ संस्थाएं थी, उनको मिलाकर के इनकी स्थापना की गई। सबसे पहले देखिए, राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान है। दूसरा यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय। तीसरा यहाँ पर शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो। और चौथा है राष्ट्रीय श्रव्य दृश्य साधन संस्थान। और पांचवा यहाँ पर जो रहता है वो पाठ्य पुस्तक ब्यूरो, ठीक है। तो इन पांचों संस्थाओं को मिला करके गवर्नमेंट ने क्या किया दोस्तों? एक संस्था की स्थापना की, यानी कि जिसको हम एनसीईआरटी के नाम से जान रहे हैं। तो 1 अप्रैल 1961 को इतनी संस्थाओं को मिलाकर के एनसीईआरटी की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था? क्यों जरूरत पड़ गई भाई इसकी स्थापना करने की? क्या जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी दोस्तों, क्योंकि स्कूली शिक्षा में, ठीक है, स्कूली शिक्षा किस में आती है? पूर्व माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा, यही तो स्कूली शिक्षा है, ठीक है। स्कूली शिक्षा के अंतर्गत ये दो चीजें आती है ना। तो स्कूली शिक्षा के उन्नयन के लिए, ठीक है, उन्नयन के लिए, यानी कि उसमें सुधार के लिए, गुणात्मक सुधार करने के लिए, ठीक है। तो उसके उन्नयन के उद्देश्य से जो है इसकी स्थापना की गई। अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी की कार्यालय की, तो इसका कार्यालय है अरविंद मार्ग, नई दिल्ली में, ठीक है। इसका अन्य नाम और भी है, इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको मैं। बात करते हैं क्षेत्रीय कार्यालय, केवल वो पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। नोट्स का मतलब ही वही होता है जो महत्वपूर्ण होंगे, जिनकी परीक्षा में आने की संभावना रहेगी, ठीक है साथियों। तो इसके 17 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आता है कि एनसीईआरटी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो इसके 17 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है। इसके मुख्य अधिकारियों को देखिए, एक बार 17 क्षेत्रीय जो कार्यालय है ना, इनके नामों को आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है। आप एक बार पढ़ लेना, आपके ध्यान में रहे कि अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा तो आप इसको कर पाएंगे ना। इस प्रकार से एक अपने आप को वो कर लेंगे आप, ठीक है। तो इसके क्षेत्रीय जो इसके मुख्य अधिकारी हैं, उनको क्षेत्रीय सलाहकार कहा जाता है, यानी कि फील्ड एडवाइजर कहा जाता है, जो इसके मुख्य अधिकारी होते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसके अन्य नाम की दोस्तों, तो इसका अन्य नाम है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान किसका? एनसीईआरटी का, ठीक है। महत्वपूर्ण है, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है? अब पूछा जा सकता है कि एनसीईआरटी का अन्य नाम क्या है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का अन्य नाम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। एक चीज आपको बता दूं, क्या कहते हैं, अगर इस वीडियो का हो सकता है, क्योंकि 3 वीडियो मैं आज अपलोड कर चुका हूँ, इसका लिंक मतलब इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं जाएगा। तो प्लीज़ आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ, वीडियो को दोस्तों अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो। और बाकी जो आपके साथी हैं, ठीक है, जो साथी हैं जो भी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ भी इसको दोस्तों शेयर कर दो आप, ठीक है। तो इतना आप हमारे लिए कर सकते हैं। एक चीज़ बता देता हूँ, ये नोट्स ना आपको जो है फ्री में मिल रहे हैं, ठीक है। फ्री में मिल रहे हैं आपको, इन नोट्स के लिए पैसे नहीं देने पड़ रहे, ठीक है। अगर इन्हीं नोट्स को हम प्रिंट करके या फिर पीडीएफ के माध्यम से पूरे सिलेबस का बना करके अगर इसको हम पेड कर देते ना,
तो पेड कर देते तो सब लोग खरीदते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब है जो चीज़ फ्री में मिलती है ना उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसीलिए आप लोग ऐसा ना समझें, ठीक है, वैल्यू समझो हर चीज़ की। तो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे ना तब आपको पता चलेगा। बात करते हैं इसके संगठन की, ठीक है। तो संगठन जो है इसका दोस्तों 3 स्तरों में इसका संगठन है। इसके संगठन को समझते हैं एनसीईआरटी की। 3 स्तरों में इसका संगठन है। नंबर 1 तो इसका आ जाता है सामान्य निकाय, दूसरा इसमें जो आती है कार्यकारिणी समिति, और तीसरा है इसकी परिषद। इन तीनों से मिल करके इसका संगठन बनाया जाता है, बना है। तो देखिए सामान्य निकाय यानी कि जनरल बॉडी जिसको बोलते हैं। सामान्य निकाय क्या है दोस्तों? सामान्य निकाय के अंतर्गत एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। अध्यक्ष जो एमएचआरडी या फिर शिक्षा मंत्री होता है वो इसका पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि इसका जो सामान्य निकाय है उसका अध्यक्ष कौन होता है? एमएचआरडी या फिर शिक्षा मंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके सदस्यों में जो होते हैं, सामान्य निकाय के सदस्यों में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री होते हैं और यूजीसी के चेयरमैन होते हैं, प्लस केंद्रीय सरकार के द्वारा मनोनीत कुछ सदस्य। ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं दोस्तों? सामान्य निकाय बनाते हैं इसका। दूसरा हमने कहा कार्यकारिणी समिति। कार्यकारिणी समिति में भी अध्यक्ष होते हैं जो एमएचआरडी मंत्री ही होते हैं, ठीक है, शिक्षा मंत्री। और इसके जो उपाध्यक्ष होंगे वो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जो है इसके उपाध्यक्ष होते हैं। बात करते हैं इसके सदस्यों में। इसके सदस्यों में कौन कौन आते हैं? नंबर 1 तो आता है केंद्रीय शिक्षा सचिव, साथ ही साथ यूजीसी के चेयरमैन प्लस एनसीईआरटी के निदेशक और कुछ मनोनीत सदस्य, ठीक है। कुछ मनोनीत सदस्य, जो मनोनीत सदस्य होंगे उनमें से 4 तो होंगे शिक्षक प्रतिनिधि और 2 होंगे शिक्षाविद, ठीक है, कोई भी शिक्षाविद। तो इस प्रकार से जो है ये कार्यकारिणी समिति का यहाँ पर गठन किया जाता है। उसके बाद बात करें इसके परिषद की, तो परिषद में इसके जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? निदेशक कहा जाता है, ठीक है। सर्वोच्च अधिकारी को, जो निदेशक है इनकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और इनका कार्यकाल, जो निदेशक होते हैं, निदेशक का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। इसकी सहायता के लिए जो है एकेडमिक स्टाफ होता है और साथ ही साथ प्लस ऑफिस स्टाफ, ठीक है। एकेडमिक स्टाफ और ऑफिस स्टाफ किसकी सहायता के लिए होता है? निदेशक की सहायता के लिए होता है, यानी कि काउंसलिंग की इनडायरेक्टली आप कहेंगे तो। बात करते हैं एनसीईआरटी के उद्देश्यों की। किस उद्देश्य से जो है इसकी स्थापना की गई होगी? तो इसका काम है दोस्तों स्कूली शिक्षा और शिक्षक के प्रसार और उसमें गुणात्मक सुधार करना इसका उद्देश्य है, इसका कार्य है। अगला है गुणात्मक सुधार के लिए सरकार को समय समय पर सलाह देना, ठीक है, ये भी इसका कार्य है। आगे सरकार की नीति के अनुसार स्कूली शिक्षा और शिक्षक के स्वरूप का निर्धारण करना, ठीक है, ये भी इसका कार्य है। अगला है स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों का स्वरूप और उनके स्तरमान का निर्धारण करना, जो है ये भी एनसीईआरटी का उद्देश्य। नेक्स्ट है स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के उद्देश्य निश्चित करना, ठीक है। स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तर जो हैं उनके उद्देश्यों को निश्चित करना और उनके लिए पाठ्यचर्या का निर्माण करना, ठीक है। महत्वपूर्ण, सारे उद्देश्य महत्वपूर्ण हैं। बात करेंगे स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए, तो यहाँ पर स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना, शिक्षण विधियों का विकास करना, समस्याओं को समझना और समाधान खोजना, विज्ञान किटें तैयार करना और शैक्षिक उपलब्धियों के लिए मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ तकनीकी का विकास करना। ये सभी जो है क्या है? स्कूली शिक्षा के अलग, मतलब सभी स्तरों के लिए, विभिन्न स्तरों के लिए इतना काम करना भी इसका उद्देश्य है, ये इसका कार्यक्षेत्र है। बात करेंगे नेक्स्ट शिक्षकों की जो है सेवा पूरी या हो सकता है सेवा से पूर्व और सेवारत शिक्षक जो है, ठीक है। तो उन शिक्षकों के प्रशिक्षण रूपरेखा तैयार करना और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करना। शिक्षकों जो टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए है, तो उन ट्रेनिंग की जो टीचिंग के दौरान जो उनकी सेवारत जो है उनके दौरान या फिर उससे पहले जो ट्रेनिंग होती है, जैसे आप बीएड वगैरह करते हैं, तो इन सभी की व्यवस्था भी कौन करता है? ये करता है प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करना। बात करेंगे प्रतिभा खोज और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का संपादन करना भी इसी का काम है। और प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा में तकनीक का प्रयोग करना, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा को तकनीकी के सहयोग से उन्नत करना या चलाना, ठीक है, या संपादन करना भी इसी का काम होता है। आगे बात करेंगे तो देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम में टेक्नोलॉजी का यूज करना भी किसका काम होता है? इसका, इसी का काम है। और विभिन्न शैक्षिक सॉफ्टवेयर तैयार करना, ठीक है, जितने भी शैक्षिक सॉफ्टवेयर होंगे उनको तैयार करना जिनकी एजुकेशन में ज़रूरत है समय के साथ या फ्यूचर को देखते हुए। और पत्र पत्रिकाओं का संपादन करना और उनका प्रकाशन करना,
इसका उद्देश्य है। अगला स्कूली शिक्षा प्लस शिक्षक शिक्षा के जो आंकड़े हैं उनको एकत्र करना और उनको प्रकाशित करना और प्रसारित करना, ये सभी जो है एनसीईआरटी के काम है दोस्तों, एनसीईआरटी के उद्देश्य हैं। अब बात करते हैं एनसीईआरटी की जो संस्थाएं हैं, कौन कौन सी इसकी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं एनसीईआरटी की। नंबर 1 तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली में है। दूसरा केंद्रीय शिक्षा तकनीक संस्थान नई दिल्ली इसकी संस्थाओं के अंतर्गत आता है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान और पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल। तो ये सभी जो है एनसीईआरटी की संस्थाएं हैं, ठीक है, जो इसका सहयोग करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं या इसके रिगार्डिंग, ठीक है। एनसीईआरटी हमने पढ़ा था, एनसीईआरटी। तो मैं समझता हूँ दोस्तों आपके लिए जितने भी यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं वो सभी आपको मिल गए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोगों से मैं एक ही चीज़ की उम्मीद करता हूँ दोस्तों, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए। दूसरा, आप वीडियो को अगर शेयर करते हैं तो शेयर करने से हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी, ठीक है। और चैनल में अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो भी हम वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले मिल जाए, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं पूरी क्लास डाल रहा हूँ तो ये क्लास आपको मिल जाएगी। और इस क्लास को पूरा देखने के लिए आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि आप प्ले लिस्ट जो है क्या करेंगे, प्ले लिस्ट ओपन करेंगे और आपको पूरी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ये मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी, लेकिन इन पीडीएफ को मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ, इन पीडीएफ को मैं एक साथ डालूंगा। क्योंकि जब आप लोग सर्च करते हैं ना, बाद में ढूंढते हैं तो फिर अलग अलग होती है तो आप लोगों को मिलती नहीं है, आप लोग बार बार फिर मैसेज करते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं इसको एक साथ इस पीडीएफ को, इन पीडीएफ्स को डालने वाला हूँ, ठीक है। और लास्ट में कुछ टाइम के बाद जो है दोस्तों, ये जब हम इस पर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद हम एमसीक्यू की एक सीरीज चलाएंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज की एक सीरीज चलाएंगे जिसके अंतर्गत आपको इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप चाहते हैं उत्तराखंड जीके पढ़ना तो उत्तराखंड जीके के लिए भी महत्वपूर्ण क्लासें लेके आऊँगा, जो ब्रीफली लेके आऊँगा, जिसमें सिर्फ उन टॉपिक्स पे बात करेंगे जो एग्जाम में जिनकी संभावना रहती है ज़्यादा आने की। तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसमें इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का।